हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड ट्यूशन और आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण को। हिंदी पढ़ने के लिए हमें हिंदी व्याकरण आना काफ़ी आवश्यक हो जाता है, तब हम हिंदी को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना समझ पाते हैं। तो आज इस हिंदी व्याकरण का पहला क्लास है और आज के क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं और कुछ भाषा के संबंध में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हमें जानना होता है कि हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग वह जान लेते हैं कि हिंदी व्याकरण का परिभाषा क्या होता है। जिस विद्या से हम हिंदी भाषा को शुद्ध पढ़ना, बोलना और लिखना सीखते हैं, उसे हिंदी व्याकरण कहा जाता है। यानी हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, तो जिस विद्या से हम हिंदी भाषा को शुद्ध पढ़ना, बोलना और लिखना सीखते हैं उसे हिंदी व्याकरण कहा जाता है। मतलब है कि जिस किताब से, जिस शास्त्र से या जिस विद्या से हमें हिंदी शुद्ध पढ़ना, बोलना और लिखना है उसे हम हिंदी व्याकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भाषा का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो हम लोग पहले अब जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं भाषा को। ठीक है, यानी जिसको इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। देखिए, जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करते हैं उसे भाषा कहा जाता है। जैसे हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, उर्दू हो गया, ये सभी क्या है, भाषा है। यानी कि मनुष्य जिस माध्यम से अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। जैसे हिंदी, बंगला, इंग्लिश, यह सभी। ठीक है, अब जान लेते हैं कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो भाषा के प्रकार। ठीक है, तो भाषा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और
और हो जाएगा सांकेतिक भाषा। यानी कि मनुष्य अपने विचारों और भावों को मुख्यतः 3 प्रकार से प्रकट करते हैं, मौखिक रूप से यानी कि बोलकर, लिखित भाषा यानी कि लिखकर, और सांकेतिक भाषा मतलब इशारा करके। ठीक है, तो भाषा के कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे बारी बारी से कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं और सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। तो इसको जानने के बाद आप व्याकरण को सही ढंग से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भाषा के प्रकार के बारे में। भाषा का पहला प्रकार था मौखिक। मौखिक भाषा। देखिए, मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपनी विचारों को प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। ठीक है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं कि जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे अभी हम बोलकर आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो क्या हो गया? मौखिक भाषा हो गया। ठीक है, अगला नंबर था लिखित भाषा। तो इसको भी सिंपल तरीका से जान सकते हैं कि जब हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं, तब उसे लिखित भाषा कहा जाता है। यानी लिखित भाषा किसको कहते हैं कि जब हम लिख कर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, अगला नंबर था सांकेतिक भाषा। जब हम अपने विचारों को संकेतों या इशारों से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति नहीं बोल पाता है तो वो इशारे से अपने भाव को, अपने विचारों को व्यक्त करता है, तो वह कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहा होता है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहा होता है। हम यहाँ पर तीनों प्रकार के भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि बोल रहे हैं, इसका मतलब मौखिक भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं, बोर्ड पर लिख कर आप लोग को बता रहे हैं, इसका मतलब लिखित भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं, और हाव भाव से समझाने का प्रयास कर, इसका मतलब है कि सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर भाषा को समझ लिया। भाषा इसलिए जानना जरूरी था कि हम लोग हिंदी व्याकरण में भाषा को ही शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना जानते हैं, तो आप सभी को भाषा आना भी जरूरी है। जब भाषा को आप सही ढंग से समझेंगे तो हिंदी व्याकरण को आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे।
अगले क्लास में हम हिंदी व्याकरण में आगे बढ़ेंगे। आज हमने सीखा कि हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं और भाषा किसे कहते हैं। हिंदी व्याकरण का यह पहला क्लास था। मैं आशा करता हूं कि क्लास आप सभी को पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मन लगा के पढ़ें। जय हिंद।